लोगों में क्या मुमकिन हो पाएगा कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाएं, पुलिस इकट्ठा होने देगी, रुकावटें फलांग के अबूर करके लोग आ पाएंगे? देखिए, अब इस वक्त जो है वो गुज़श्ता रात भी जब हमने ये मनाजर देखे कि जब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनान के घर पर जो है वो जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो बाहर आने शुरू हो गए और उन्होंने जो वहाँ पर आकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक़ में भी नाराबाजी की और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नाराबाजी की। और यही सूरत हाल हमने शफ़कत महमूद साहब के घर पर देखी। इस वक्त भी एक खातून तहरीक इंसाफ की रहनुमा यहाँ पर अभी तक रात के इस पहर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं इस वक्त ये यहाँ क्या कर रही हैं और इनका क्या पैगाम है। आप किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्या पैगाम है आपका? रात तो बहुत हो चुकी है, यहाँ पर पुलिस भी आई हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे पता चला था कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने पूरे पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी और गुंडागर्दी शुरू की हुई है, इसी तरह वो लोग इसी चक्कर में शफ़कत साहब के घर पे भी आए हैं। और मेरा ताल्लुक़ शफ़कत साहब के हल्के NA 130 से है और मैं साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग लाहौर हूँ। और मैं इस वक्त इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ कि इन लोगों ने जो चादर और चार दीवारी का जो पामाल कर रहे हैं, इस सिलसिले में पूरा कंडेम करती हूँ कि हम लोग इनको देख लेंगे, जो मर्ज़ी कर लें और जिस तरह मर्ज़ी कर लें। यहाँ पर मौजूद आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हम हर सूरत जो मार्च की कॉल दी गई है उस कॉल के लिए निकलेंगे और किसी तौर भी हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और हुकूमत की जानिब से जो चहतकंडे हैं और जो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है या चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उसे किसी तौर भी हम जो है रुकने वाले नहीं हैं। तशद्दुद या ताकत के ज़रिए किसी तौर भी अवाम को या अफराद को या कारकुनान को उनके बुनियादी हकूक़ से नहीं रोका जा सकता। अभी आपने यहाँ पर देखा रात के इस पहर भी ये खातून मौजूद है, इनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, इनके साथ इनके शौहर भी थे और वो यहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना था कि हम